दोस्तों, चाइना में पहाड़ियों पर लटके हुए ताबूतों से लेकर अफ्रीका की ब्लैक मैजिक मार्केट तक दुनिया में ऐसी खौफनाक जगहें भी मौजूद हैं जहां जाना तो दूर की बात, इन पर बिलीव कर पाना भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। फैक्चुअल टीवी को देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हमारी दुनिया ऐसे पुरस्कार मकामात से भरी पड़ी है जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी ना सुना हो। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे हॉरर जगहों के बारे में बात करने वाले हैं जहां किसी इंसान का अकेले जाना तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। भंगार फोर्ट। दोस्तों, इंडिया की स्टेट राजस्थान में मौजूद ये भंगार फोर्ट असल में एक बहुत बड़ा किला है जिसे 16वीं सदी के दौरान एक राजा माधो सिंह ने बनवाया था। ये जगह दिल्ली से 235 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और इस किले का शुमार लिटरली इंडिया के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रात के वक्त भंगार फोर्ट में जाने वाला कोई भी शख्स आज तक जिंदा वापस नहीं आया है। कहा जाता है कि इस पूरे किले पर एक तांत्रिक की सालों पुरानी बद्दुआ है जिसे पुराने दौर में यहाँ रहने वाली शहजादी पर जादू करने की वजह से मार दिया गया था। तांत्रिक की बद्दुआ थी कि भंगार फोर्ट कभी आबाद नहीं होगा और यहाँ कोई जिंदा नहीं रह सकेगा। दोस्तों, अजीब बात तो ये है कि यहाँ हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। जितने भी लोग यहाँ रात के वक्त गए हैं वो आज तक अपने घर जिंदा वापस नहीं लौटे हैं और यहाँ तक कि भंगार फोर्ट में दोपहर के वक्त जाने वालों का भी कहना है कि उन्हें यहाँ अजीब सी एंजाइटी फील होती है और ऐसा लगता है कि उन्हें कोई मुसलसल देख रहा है। यही वजह है कि आज भी भंगार फोर्ट में रात के वक्त ठहरने पर सख्ती से पाबंदी है। हिल ऑफ क्रॉसेस। दोस्तों, यकीनन आपने ईसाइयों के इतने ज्यादा होली क्रॉसेस एक साथ तो कभी नहीं देखे होंगे। यहाँ तक कि इतने बेशुमार क्रॉसेस तो इनके कब्रिस्तान में भी नहीं होते हैं। तो सवाल ये है कि इतने सारे होली क्रॉसेस यहाँ पर क्यों और कैसे आए। इस जगह को असल में द हिल ऑफ क्रॉसेस कहा जाता है जो कि यूरोप के एक मुल्क लिथुआना में मौजूद है। ये जगह दिखने में ही इतनी खौफनाक है कि कोई यहाँ जाने का सोच भी नहीं सकता है। कहा जाता है कि इन क्रॉसेस की जगह पर कई सालों पहले एक चर्च हुआ करता था जो कि बहुत ही खतरनाक तूफान की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया था और लोगों के मुताबिक आज भी वो चर्च इन क्रॉसेस की जमीन के नीचे मौजूद है। इसके अलावा हिल ऑफ क्रॉसेस की शुरुआत के पीछे एक किसान की मशहूर कहानी है। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले एक किसान की बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी। एक रात इस किसान को ख्वाब में एक औरत नजर आती है जो कि इसे कहती है कि अगर वो अपने घर के करीब ही पहाड़ी पर एक होली क्रॉस लगा दे तो उसकी बेटी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो सकती है। अगले दिन सुबह जब ये किसान होली क्रॉस पहाड़ी पर लगाकर घर वापस आता है तो अपनी बेटी को बिल्कुल ठीक पाता है। इस वाक़ये के बाद से लोगों ने इस जगह पर होली क्रॉसेस लगाना शुरू कर दिए कि शायद उनकी दुआएं भी कबूल होने लगे। बहरहाल ऐसा तो कुछ ना हुआ, लेकिन आज ये जगह एक हॉन्टेड प्लेस जरूर बन गई है और अब सालों से यहाँ लोग रात के वक्त चर्च के फादर का खौफनाक भूत देखने का दावा करते हैं। डेड एनिमल्स मार्केट। दोस्तों, वेस्ट अफ्रीका की कंट्री टोगो में पाई जाने वाली ये मार्केट इतनी ज्यादा अजीब और खौफनाक है कि इस पर यकीन कर पाना ही नामुमकिन है। ये असल में दुनिया की वाहिद ब्लैक मैजिक मार्केट है जिसे वुडू मार्केट या फेटिश मार्केट भी कहते हैं। हैरानकुन तौर पर दुनिया के किसी बाजार में भी इतने ज्यादा मरे हुए जानवर मौजूद नहीं जितने के यहाँ पाए जाते हैं। एक सांप से लेकर घोड़े तक यहाँ बेशुमार जानवरों के सर काट कर रखे जाते हैं। इस मार्केट में टोटल 15 स्टॉल होते हैं और इन स्टॉल के पीछे बने घरों में तांत्रिक बैठे होते हैं जो कि काले जादू से लाइलाज मरीजों की बीमारी को ठीक करते हैं, जिसे डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। उन्हें यहाँ लाया जाता है और बीमारी के मुताबिक ही इलाज के लिए तांत्रिक मुख्तलिफ जानवरों के सर मंगवाते हैं। हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया से लाखों लोग यहाँ अपनी विश पूरी करवाने के लिए भी आते हैं। एंटर होने पर यहाँ कुछ फीस पे करनी होती है, जिसके बाद एक लड़का मार्केट में मौजूद हर चीज के बारे में गाइड करता है। इन जानवरों के रेट काफी ज्यादा हाई होते हैं और लोगों के मुताबिक यहाँ किसी भी जानवर को मार कर नहीं बल्कि कुदरती तौर पर खुद ही मर जाने वाले जानवरों को रखा जाता है। बहरहाल यहाँ कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं देखी गई, लेकिन जो कुछ भी यहाँ होता है उसे देखकर तो कुछ भी कहना मुनासिब नहीं। फर्न हिल होटल। दोस्तों, अगर आपने 2002 में रिलीज होने वाली इंडियन हॉरर मूवी राज देखी है तो यकीनन आपने इस होटल को जरूर देखा होगा। इस होटल का नाम फर्न हिल होटल है जो कि इंडिया के एक टाउन ऊटी में मौजूद है। ये वही होटल है जहां राज मूवी को शूट किया गया था और हैरानकुन बात यह है कि इस होटल को सिर्फ मूवी में ही खौफनाक नहीं दिखाया गया बल्कि यहाँ हकीकत में भी अजीबोगरीब वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। असल में इस हॉरर मूवी की शूटिंग के दौरान टीम के तमाम क्रू मेंबर
मेंबर इस होटल में ही स्टे करते थे। एक दिन ये लोग सुबह के वक्त किसी अजीब आवाज से बेदार हुए। ये आवाज किसी फर्नीचर को हिलाने की थी जो कि होटल के फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। शुरू में तो इस आवाज के बारे में कुछ मालूम ना हो सका, लेकिन इन्हें बाद में पता चला कि होटल में कोई पहली मंजिल मौजूद ही नहीं है। इस वाक़ये के बाद फर्न हिल होटल को हॉन्टेड करार देते हुए बंद कर दिया गया और आज इस होटल में किसी का भी रुकना मुकम्मल तौर पर मना है। कैटाकॉम्ब ऑफ पेरिस। दोस्तों, पेरिस का शुमार दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में किया जाता है, जिसे द सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। इसी वजह से हर साल लाखों सैयाह पेरिस का विजिट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेरिस शहर की जमीन के 65 फीट नीचे कुछ ऐसा मौजूद है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि पेरिस के नीचे 60 लाख मुर्दों का एक पूरा कब्रिस्तान आबाद है, जिसे द कैटाकॉम्ब ऑफ पेरिस कहा जाता है। ये बात है 17वीं सदी की, जब पेरिस की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि मुर्दों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान भी लाशों से भर चुके थे। यहाँ तक कि मुर्दों की तादाद लाखों में जाने लगी और अब सड़कें तक मरे हुए लोगों से भरने लगी। इस वक्त पेरिस के नीचे बड़े बड़े लाइमस्टोन टनल मौजूद थे जो कि पेरिस को बनाने के दौरान ही वजूद में आए थे। गवर्नमेंट ने पेरिस में मौजूद तमाम लाशों को इन गारों में ही डालने का फैसला किया और इस काम में 2 साल का अरसा लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी कैटाकॉम्ब ऑफ पेरिस में उन 60 लाख लोगों की रूहें घूमती हैं, जिन्हें कई दफा कैमरे पर भी रिकॉर्ड किया गया है। ये सुरंगें 300 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और कोई भी यहाँ आसानी से खो सकता है। कैटाकॉम्ब ऑफ पेरिस में कई अजीबोगरीब वाकयात भी रिपोर्ट हो चुके हैं और आज ये जगह लोगों में खतरे की अलामत है। हैंगिंग कॉफिन्स। दोस्तों, ये बात है 1985 की, जब सेंट्रल चाइना की दूर दराज वादियों में एक टीम को यंगसी नाम के दरिया का नक्शा बनाने के लिए भेजा गया। इस टीम में नेशनल ज्योग्राफिक के जर्नलिस्ट भी शामिल थे, जिनका नाम वोंग हाओ मैन था। ये लोग वादी में पहुंचे ही थे कि इस जर्नलिस्ट की नजर अचानक पहाड़ों पर पड़ती है और ये नजारा देखकर पूरी टीम के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। हैरतअंगेज तौर पर ये दर्जनों की तादाद में पहाड़ी पर लटके हुए ताबूत थे जो कि जमीन से 300 फुट की ऊंचाई पर मौजूद थे। दोस्तों, ये मंजर किसी हॉरर मूवी के सीन जैसा लगता है और बताया जाता है कि ये ताबूत 3000 साल पुराने हैं। स्टडी के मुताबिक ये ताबूत बो नाम के कबीले के लोगों ने बनाकर इन पहाड़ियों में फिट किए थे। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि पहाड़ियों पर ये खौफनाक कब्रिस्तान बना हुआ देखा गया था। हैरानी की बात तो ये है कि जब इनमें से एक ताबूत को खोलकर देखा गया तो उसके अंदर एक नहीं बल्कि कई लोगों की हड्डियां मौजूद थीं। चाइना में अब तक इस तरह के 131 ताबूत दरियाफ्त हो चुके हैं। दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर लटके हुए ये ताबूत कोई मामूली बात नहीं है और अब सयाहों को इन ताबूतों के करीब जाना भी सख्ती से मना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।